हेलो एवरीवन। मैं संदीप खाई। जैसे कि आप कंटिन्यू मेरे चैनल पे सीरीज देख रहे हैं जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस प्रॉपर्टी के रेट ग्रोथ हुए हैं और किसके डाउन हुए हैं। मैंने पहली वीडियो में जब हमारा पार्ट 1 आया था तो मैंने कवर किए थे जो माईवान कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उनके किस किस के अच्छे रेट आए हैं। माईवान में भी वो प्रोजेक्ट थे जो नियर बाई पोजीशन हैं। और आज इस वीडियो में जो कि थर्ड पार्ट है, इसमें हम जानेंगे जो पुरानी प्रॉपर्टियां हैं जो बिल्कुल कंडम या खंडर जैसी हो चुकी थी, उनके भी डबल या ट्रिपल प्राइस हो चुके हैं। उनमें कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल कंडम खत्म हो चुकी थी, कुछ ऐसे हैं जो एवरेज थी। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। और लोकेशन की बात करता हूँ तो 3 रोड हम कवर करेंगे, 3 लोकेशन हम कवर करेंगे जिसमें होगी एसपीआर रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एसपीआर रोड से। तो एसपीआर रोड पे जो सबसे पहले पुराने प्रोजेक्ट आते हैं वो आते हैं टुलिप ग्रुप के। जैसे कि टुलिप ग्रुप का आप प्रोजेक्ट का नाम सुनोगे, एक होगा टुलिप वाइट। आपने देखा होगा कि वाइट ही कलर का था और उस टाइम पे जो है कंस्ट्रक्शन निकलने लग रही थी। और फिर उसके बाद जो है ऑडिट के भी ऑर्डर मिल गए थे गवर्नमेंट की तरफ से कि इनका ऑडिट करो। लेकिन फिर कहीं ना कहीं डेवलपर ने या आरडब्ल्यू ने उसको कवर किया, पेंट किया, उस पर प्लास्टर किया। आज वो ही प्राइस 2.5 से 3 गुना हो चुके हैं। फिर टुलिप का ही सेकंड प्रोजेक्ट है आइवरी हो गया या टुलिप ऑरेंज हो गया। तो ये सारे टुलिप के प्रोजेक्ट हैं। फिर उसके बाद आपने सुना होगा टुलिप का प्रोजेक्ट था जिसका नाम है टुलिप वॉयलेट। 2019 में रेडी टू मूव इन होने के बाद जब बिकता था, तब बिकता था 1 करोड़ 2.5 लाख रुपए। रेडी टू मूव इन होने के बाद और फैमिली भी रह रही थी। आज 2.5 करोड़ से लगा के 2 करोड़ 70 लाख रुपए की वैल्यू है। सेम ही वैल्यू की मैं बात करता हूँ, आपका जो टुलिप वाइट है, टुलिप वाइट 70 लाख रुपए की डील मिलती थी, आज वो अपने 3 गुना की तरफ बढ़ चुका है। सेम ही सिचुएशन है हमारे टुलिप ऑरेंज में। टुलिप ऑरेंज में हालांकि छोटा साइज है 1126 3 BHK, उसका भी ट्रिपल गुना का प्राइस हो चुका है। तो ये टुलिप के प्रोजेक्ट हैं। फिर वहाँ पे आप देखेंगे पारस आयरन है, उसका भी अच्छा प्राइस हो चुका है। उसके साथ में एक और प्रोजेक्ट लगता है ए आई पेल। तो ए आई पेल का जो पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, खैर वो तो अल्टीमेट है, लेकिन उसका भी प्राइस आज 3 गुना की तरफ बढ़ चुका है। जो ये प्रोजेक्ट बता रहा हूँ ए आई पेल का पीसफुल होम, इसको ये ऑलरेडी पहले से ही अच्छा बना हुआ था, इसमें नो डाउट, केवल लोकेशन लास्ट की लगती है ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा बना हुआ था, एवरेज है वहाँ पर। यदि आज भी कोई प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं तो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं एसपीआर रोड पे ही सेक्टर 76 के अंदर। एक प्रोजेक्ट है 9x डेवलपर का, एक प्रोजेक्ट है कोरोना डेवलपर का। इनके भी प्राइस की मैं बात करता हूँ तो वैसे तो 9x की बात करता हूँ तो प्रोजेक्ट डिले है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो बायर्स, जो इन्वेस्टर ने 9x के अंदर प्रोजेक्ट लिया था, उनके अंदर उनके लिए एक खुशखबरी है कि 9x जो है जल्द ही पोजीशन देने जा रहा है। और प्राइस की बात करता हूँ तो डिमांड वहाँ पे भी 3 गुना ज़्यादा आ चुकी है। सेम कोरोना डेवलपर का प्रोजेक्ट है 76, उसकी भी 3 गुना ज़्यादा की डिमांड आ चुकी है। हालांकि इन प्रोजेक्ट के अंदर माइनस पॉइंट ज़्यादा थे, जैसे कि मैंने आपसे जब वीडियो शुरू की थी मैंने बोला था कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कंडम हो चुके हैं, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन रही थी। लेकिन आज जो है कुछ ना कुछ डेंटिंग पेंटिंग प्लास्टर दुनिया भर की चीजें हो क्या उनको न्यू कर रहे हैं। तो ये एसपीआर रोड की चीजें हैं। फिर बात करते हैं हम न्यू गुड़गांव की। तो न्यू गुड़गांव में जो सबसे पहले नाम आते हैं जिनकी जो है विजिट भी होनी थी गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर डेवलपर ने कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को जो है प्लास्टर करके न्यूली बनाने की कोशिश करी थी, जिसमें कि पहला नाम आता है मैप्सको डेवलपर का। 82 के अंदर प्रोजेक्ट है मैप्सको कासाबेला, मैप्सको रॉयल विले। फिर उसके बाद नाम आता है मैप्सको पैराडाइज सेक्टर 83 के अंदर, तो इनकी भी सेम ही कंडीशन थी। फिर उसके बाद बात करता हूँ तो वाटिका ग्रुप के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि लो राइज हैं, आज तक भी ओसी नहीं आया है। कुछ हाई राइज में भी वाटिका के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका ओसी आज तक नहीं आया। जैसे कि सिटी होम आप देखते हैं लैंडमार्क के तौर पर, सफायर मॉल जो है सेक्टर 83 के अंदर, उसके साथ में जो हाई राइज प्रोजेक्ट लगता है वो ही सिटी होम है। तो ये वाटिका का प्रोजेक्ट था। फिर मैप्सको के प्रोजेक्ट थे। फिर एक और आप नाम सुना होगा आपने 81 में विपुल लवन्या, उसकी भी बिल्कुल हालत खस्ता ही थी। लेकिन ये चीजें हो क्यों रही हैं इस पे भी मैं आपको बता देता हूँ। हो क्या रहा है, जो नए प्रोजेक्ट हैं जो माइवान कंस्ट्रक्शन वाले हैं, आप देखते हैं 15,000 16,000 20,000 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आते हैं।
तो जो मिडिल क्लास वाली फैमिलियां हैं वो करते क्या है भाई, कहीं ना कहीं घर का डिसीजन तो लेना ही है और वो फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि डेवलपर ही प्राइस बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे जो सेलर हैं, जो ओनर बने बैठे हैं पुरानी प्रॉपर्टी के, तो वो भी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है रियल एस्टेट में केवल डेवलपर ही बढ़ा रहा है, डेवलपर के भी कुछ माइनस पॉइंट होते हैं जो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वापस फिर से आ जाते हैं। विपुल लवनिया का बिल्कुल रेट जो है अंडररेटेड चीजें थी, जो बिल्कुल ट्रांजेक्शन नहीं होती थी, लोग जाके राजी नहीं थे वहां पे, लेकिन आज वहां पर रेट जो है बहुत अच्छा ठीक ठाक आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं सेक्टर 84 के अंदर अंतरिक्ष हाइट। देख के ही ऐसा लगता है आपको खंडर जैसी चीजें हैं, तो अंतरिक्ष हाइट के भी रेट आज कई गुना ज्यादा हो चुके हैं। फिर आप देखेंगे सेक्टर 84 के अंदर एक प्रोजेक्ट है स्पेस ग्रुप का। 80 सेक्टर 84 है, प्रोजेक्ट का नाम है AT4, तो उसकी भी हालत सेम ही थी। फिर आप वहां पे प्रोजेक्ट देखेंगे SS ग्रुप का कोरलवुड, उसकी भी सेम ही कंडीशन थी। फिर आप देखेंगे सेक्टर 85 के अंदर ओरिस कार्नेशन का प्रोजेक्ट, जो कि उसकी भी कंडीशन ऐसी ही थी, 50 लाख रुपए में 2 BHK नहीं लेते थे। आज आप देख सकते हैं प्राइस कहाँ जाके पहुंच चुका है। उसके बाद ये कंडीशन यहाँ पे है। फिर सेक्टर 89 के अंदर आपने सुना होगा NBCC हाइट टुलिप एस, इनकी भी कंडीशन ये थी। NBCC में हालांकि साइज इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे साइज थे, आज भी साइज वैसे वैसे ही है जैसे पहले थे। 2 BHK बहुत अच्छा साइज था, 52 लाख रुपए में बिकता था। आज 1 करोड़ या 85 लाख रुपए जो मिनिमम, जो सबसे गंदी यूनिट है, वो मिलती है। हालांकि उसमें ये है कि 18% की ही लोडिंग है। फिर टुलिप का प्रोजेक्ट है सेक्टर 89 के अंदर, ये भी काफी ज्यादा पहुंच चुके हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं सेक्टर 92 के अंदर, आपने सुना होगा नाम, एक रहेजा रेवांता। रहेजा है तो वो रेडी टू मूव था, और कहीं से पाइप टूट रहा है, कहीं से प्लास्टर जड़ रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, बेसमेंट में पानी भर रहा है, पार्किंग नहीं हो रही है अच्छे से, RW अच्छे नहीं है, उसकी भी कंडीशन यही थी। और फिर उसके साथ में प्रोजेक्ट सुना होगा आपने अंसल का, अंसल हाइट सेक्टर 92, अंसल हाइट सेक्टर 86, इनकी भी कंडीशन ये ही थी। फिर आप, यदि मैं बड़े डेवलपर की बात करता हूँ, तो बड़े डेवलपर में नाम आ जाता है सेक्टर 86 के अंदर न्यू टाउन हाइट, सेक्टर 90 के अंदर न्यू टाउन हाइट, और सेक्टर 91 के अंदर न्यू टाउन हाइट। इनकी भी कंडीशन ये थी कि 2021 में 88 लाख रुपए में 3 BHK प्लस सर्वेंट 1930 स्क्वायर फीट मिलता था। आज वो ही चीजें 2 करोड़ की हो गई हैं। तो ये नहीं है कि आज जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि भाई डेवलपर ही प्राइस बढ़ा रहा है, पुरानी प्रॉपर्टियां बीके भी प्राइस बढ़ रहे हैं, सेलर भी बढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं है कि डेवलपर ही बढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें थी। उसके बाद आपने सुना होगा सेक्टर 92 के अंदर सारे होम है। सारे होम के कुछ टावर ऐसे हैं जो अभी रेडी हो रहे हैं, लेकिन जो पुरानी प्रॉपर्टियां हैं लो राइज के अंदर, 45 लाख रुपए में 3 BHK मिलता था, आज वो जो है 1.5 CR के आसपास का प्राइस हो चुका है। ये प्राइस जो है 3 गुना आपका हो चुका है, और 3 गुना प्राइस का मतलब होता है आपका अप्रिसिएशन सेलर ने कितना लिया है। फिर आप देखें तो सेक्टर 95 के अंदर सिद्धार्था ग्रुप का प्रोजेक्ट है। सिद्धार्था ये JMS वाले ही हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप JMS को जानते होंगे, लेकिन सिद्धार्था को नहीं जानते होंगे। बिल्कुल प्रोजेक्ट ऐसा था कि जबरदस्ती प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया है, और ये मान के चलो जो अफोर्डेबल का प्राइस होता था उससे भी कई गुना ज्यादा नीचे का रेट था। मतलब ये मान के चलो 3000 या 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट पे बिका हुआ था, आज उसका भी रेट देख सकते हैं। तो ये थी न्यू गुड़गांव की कहानी, और इसमें कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मिस भी हो गए होंगे 100%। और उसके बाद हम बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे पहले जहां से हम स्टार्ट करते हैं, सेक्टर लगता है 37D, रामप्रस्था। तो रामप्रस्था की भी कहानी यही थी कि प्रोजेक्ट बिकता नहीं था, लोग विजिट करने को नहीं आते थे, आज वहाँ पे भी प्राइस जो है बहुत अच्छे आ रहे हैं। फिर 37C के अंदर भी कई सारे प्रोजेक्ट है, इंपीरिया का प्रोजेक्ट है, ILD का प्रोजेक्ट है, कोरोना का प्रोजेक्ट है, इनके भी प्राइस अच्छे आए हुए हैं। फिर हम लेफ्ट हैंड पे बात करते हैं, जहाँ पे कि सेक्टर हमारा 99 लगता है, वहाँ पे परीना ग्रुप का प्रोजेक्ट है, एसोटेक ग्रुप का प्रोजेक्ट है। परीना के जो प्रोजेक्ट है, परीना डेवलपर के सेक्टर 99 में है और 99A में है, इनकी भी कंडीशन सेम ही थी। फिर बात करते हैं हम, थोड़ा और आगे चलेंगे, लेफ्ट हैंड पे हमारा सेक्टर लगता है 99 के बाद 102, वहाँ पे प्रोजेक्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट ग्रुप का है, हेरिटेज। वो बढ़िया प्रोजेक्ट है, एवरेज प्रोजेक्ट है। फिर सेम सेक्टर में प्रोजेक्ट है हमारा, आपने नाम सुना होगा MR डेवलपर का गुड़गांव ग्रीन, वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, और उसके भी प्राइस बहुत अच्छे आए हैं।
फिर हम आगे चलेंगे तो एटीएस का प्रोजेक्ट आता है सेक्टर 104 के अंदर। एटीएस जैसे कि आप द्वारका एक्सप्रेस वे ऑपरेशन हो गई है, आप देखते हैं तो आपको बिल्डिंग ऐसे लगेगी कि भाई जो हमारी बैल्कनी है, यदि इसमें 1 महीने हम रह जाएं तो अगले महीने गिर सकती है। लेकिन एटीएस ने भी अच्छी डेंटिंग पेंटिंग करके जो है अच्छा खड़ा कर दिया प्रोजेक्ट, आज अच्छा दिखता है एटीएस ट्रम्प। और आज अच्छा प्राइस आ चुका है उसका, वो भी ये मान के चलो 2.5 से 3 गुना आ चुका है। और एटीएस प्रोजेक्ट कब का रेडी है, ये मान के चलो 7 साल पहले से भी वो रेडी है, और आज फैमिलियां कहीं ना कहीं उसमें आ चुकी हैं। फिर आप सेक्टर 104 के अंदर प्रोजेक्ट देखेंगे, गोदरेज डेवलपर का प्रोजेक्ट है गोदरेज समिट, जो कि गलियों में जाके हैं, काफ़ी शिकायत हैं, लेकिन आज उसका भी अच्छा प्राइस आ रहा है। फिर आप सेक्टर 103 के अंदर आप एक नाम सुनेंगे जो पहली बार है, हो सकता है आपने सुना भी हो, एक सत्या हर्मिटेज, जो 103 के अंदर प्रोजेक्ट है और काफ़ी टाइम से ऑपरेशन है, उसका भी अच्छा प्राइस आ चुका है। फिर इंडिया बुल्स है सेंट्रल पार्क, उसका भी अच्छा प्राइस आ चुका है। बाकी ये वैसे करंटली बात करूं तो आप कहीं ना कहीं मन ये रहता है भाई बजट नहीं है तो कहीं ना कुछ चीज़ें तो लेनी पड़ेगी यदि घर लेना है। लेकिन फिर भी मेरा यार मानना ये है कोई बेनिफिट नहीं है इनमें, क्योंकि कहीं ना कहीं रेट डाउन भी जरूर आएगा। रेट डाउन पे मुझे आपको एक एग्जांपल आ गया है, जो कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट थे दो। डीएलएफ का था स्काई कोर्ट सेक्टर 86 के अंदर, फिर 92 के अंदर था बेस्टेक संस्कृति। ये प्रोजेक्ट ऐसे थे, कुछ बायर कुछ सेलर ऐसे भी हैं यहाँ पे जिन्होंने जो है जिस अमाउंट पे खरीदा था घर, उससे कम अमाउंट पे भी ये बेचने पड़े थे, रेट नहीं आया था रेडी टू मूव इन होने के बाद। तो कंडीशन ये भी थी, ये बातें मैं बता रहा हूँ आपको 2015-16 के आसपास की, तो कंडीशन ये भी थी। तो इन चीज़ों से भी बच के रहें। तो आइए आगे फिर चलते हैं इस सीरीज में। फिर सेक्टर 106 के अंदर प्रोजेक्ट आता है पारस का, पारस ड्यूज, तो उसकी भी कंडीशन यही है। फिर सेक्टर 110 के अंदर प्रोजेक्ट आता है, आपने सुना होगा एक और नाम सेम ही, इंडिया बुल्स का। इंडिया बुल्स का ये प्रोजेक्ट है अपना सेंट्रल पार्क का हमारा 104 के अंदर, ये है इनिग्मा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बता रहा हूँ तो कंटिन्यू नेम लेने में कई बार आगे पीछे चीज़ें हो जाती है। तो इनिग्मा प्रोजेक्ट है, ये वैसे अंडररेटेड चीज़ें हैं और ठीक ठाक बना हुआ, यदि 103 से कंपेयर करता हूँ इंडिया बुल्स के प्रोजेक्ट से। और वहाँ पे क्या है 103 में चारों तरफ देखेंगे तो पानी भरा होता है, वेटलैंड जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर वहाँ पे देखेंगे इसका महिंद्रा का प्रोजेक्ट महिंद्रा ओरा, उसकी भी ऑडिट होनी थी। और ये चीज़ें किसके डर से हो रही हैं, ऑडिट होनी है। जब से ऑडिट हुई हैं तो काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ब्लैकलिस्ट भी कर दिए थे, गिराने को ऑर्डर दे दिए थे गवर्नमेंट ने, तो ये कंडीशन ऐसे हुई थी। फिर सेक्टर 109 के अंदर प्रोजेक्ट आ जाते हैं कुछ, जैसे कि एक प्रोजेक्ट था आपने सुना होगा काफ़ी हाईलाइट रहा था चिंतल, तो उसके कुछ टावर गिरा दिए थे, कुछ में फैमिलियाँ रह रही है। फिर आप देखेंगे एटीएस के दो प्रोजेक्ट हैं, उनका भी अच्छा प्राइस आया है। फिर उसके बाद बात करते हैं रहीजा के दो प्रोजेक्ट हैं, बिल्कुल कंडम है, वहां से हाथ जोड़ के ही आ जाए, कोई फायदा नहीं है, उसके बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा। फिर रहीजा का 108 के अंदर प्रोजेक्ट है, उसकी भी सेम ही कंडीशन है। फिर एक्सप्रियन डेवलपर का प्रोजेक्ट है सेक्टर 108 112 के अंदर, वो है एवरेज प्रोजेक्ट है सेक्टर 108 वाला एक्सप्रियन का। फिर 112 के अंदर जो एक्सप्रियन का प्रोजेक्ट है विंचेंट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट मैंने ऐसे गिनवाए आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो बिल्कुल पुराने थे, उनका प्राइस भी अच्छा आया है। फिर उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं सेक्टर 112 के अंदर पुरी, पुरी डेवलपर का जो प्रोजेक्ट था बहुत अच्छा प्राइस आया है। फिर सेक्टर 104 के अंदर पुरी का एक प्रोजेक्ट था, उसका भी काफ़ी अच्छा प्राइस आया है। तो ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका अच्छा प्राइस आया है, और बीच बीच में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो मैंने वीडियो में नहीं बोले, जो एवरेज रहे हैं, जिनमें कोई कमियां ज़्यादा नहीं है, जिसमें कि एमआर भी है और पुरी भी है, पुरी में आपको बोल ही रहा हूँ। और जो माइवान कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो खैर वो तो वन ऑफ द बेस्ट होते ही हैं। तो आज की वीडियो में हमारे कम्प्लीटली डिटेल ये ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बातें करेंगे गुड़गांव में ऐसे प्लॉट कौन कौन से हैं जिनका 5 गुना ज़्यादा तक भी अप्रिसिएशन आया है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।